आज का जो टॉपिक है, हम लोग जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, बड़ी बातें हैं करने वाली। तो आज थोड़ा मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा दिल खोल के जो है ना वो सुने, और अपने जो क्योंकि वी आर लीडर्स हियर। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे कोई न्यू जो है वो बंदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग हर संडे जो है वो खुदावंद हमारे साथ हम कलाम होते हैं। संडे तो संडे, मुझे पता है आप रोज इस कॉल में आते हैं, आप इन रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं, राइट? तो वी आर लीडर्स क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सीख सीख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है जी। तो आज जो है वो लीडर टू लीडर बात होगी। जो भी आगे ये सुनेगा, ये इट्स अ लीडर टू लीडर, ठीक है, चैट। ये किसी आम बंदे के लिए नहीं है। पलूस रसूल कहता है कि अभी जो गिजा का टाइम है ना, वो दूध वगैरह नहीं रहा, अभी हार्ट जो है वो गिजा आ गई है। तो आज जो है हम लोग उस बात के बारे में बात करेंगे जिससे नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा कतराते हैं। कतराते किस लिए हैं? वो इसलिए कि बात ये है कि चैलेंज चैलेंज होना, या चैलेंज करना, या खुद को ही मतलब कुछ ऐसे सवालात खड़े हो जाना जो कि हम उस टाइम आंसर नहीं कर पाते। चैलेंज बेसिकली यही है। तो आज के दौर में क्या होता है? आज के दौर में ये होता है कि हम लोग इस जो पर्टिकुलर टॉपिक को, चैलेंज को बेसिकली अवॉइड करते हैं क्वाइटली, विदाउट इवन नोटिसिंग। वो इसलिए क्योंकि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से नॉर्मली जो है वो बाहर नहीं जाना चाहते। मैं लीडर से बात कर रहा हूं, मैं किसी आम बंदे से बात नहीं कर रहा, मैं किसी कलीसिया से बात नहीं कर रहा। यू आर अ लीडर, मेरी आपसे डायरेक्ट जो है ये बात है। तो हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो है इजी टॉक्स को पसंद करते हैं। ईमान पे बात कर लो, ठीक है, नॉर्मली बहुत सी जो है वो टॉपिक में से ये टॉपिक होता है कि ईमान क्या है, कैसे होता है। दुआ पे बात कर लो, फिर पाक रूह पे बात करते हैं। लेकिन जो टॉपिक बात करने वाले हैं, जिन पे इंटरनेशनल कम्युनिटीज बात कर रही हैं, उनको हम लोग अवॉइड करते हैं। क्यों? वी डू नॉट वांट टू गो आउटसाइड ऑफ अवर कंफर्ट जोन, ठीक है जी। इसके बाद जो है हम सिर्फ उसी पे बात करते हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है। हम लोग कुछ नई जो है वो रिसर्च नहीं करना पसंद करते, विद बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, ठीक है जी। इसके बाद हमें जो जवाब मिलते हैं किसी से, हमें वही पसंद आते हैं जो कि हमें पसंद होते हैं, हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगियां जो है वो मुकम्मल खुदा में यीशु मसीह के पास नहीं है। तो हम जो हैं वो बाइबल मुकद्दस की आयत को तोड़ मरोड़ कर, हम में मैं भी शामिल हूँ जी, और मैं पूरी की पूरी कम्युनिटी का एक चैलेंज बता रहा हूँ जो कि एक्चुअली यही चैलेंज है, ठीक है जी। तो फिर हम लोग वो सच नहीं सुनना चाहते जो कि हमें ट्रबल कर सकता है, ठीक है, जो कि हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ होता है, वो सच नहीं सुनना चाहते। लेकिन खुदावंद जो हैं वो हमें खुद चैलेंजेस में डालते हैं। खुदावंद इसलिए हमें चैलेंजेस में नहीं डालते कि वो हमारे ईमान को तोड़ सके, बल्कि इसलिए डालते हैं कि हमारा ईमान उस चैलेंज को ओवरकम करके और भी ज़्यादा हो सके। खुदावंद हमें इसलिए चैलेंज में नहीं डालते कि हम कंफ्यूज हो जाएं। चैलेंज में पढ़ के जब हम लोग बाहर आते हैं, तो हमारा जो है वो हमें मोर क्लैरिटी मिलती है, क्लियर चीज़ें हो जाती। खुदावंद इसलिए चैलेंज में नहीं डालते कि हम लोग कमज़ोर हो जाएं। खुदावंद ये चाहते हैं कि उसका रूह जो हम में बसा है, उसको जांच कर हमारी जो कमजोरी है वो ताकत में बदले। तो आज जो है हम लोग 6 तरह से चैलेंजेस को देखेंगे बाइबल मुकद्दस में, कि चैलेंज जो है वो खुदा की तरफ से है, वो हमें मजबूत करने की तरफ के लिए होता है, वो हमारे ईमान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे और ये जानेंगे कि ये चैलेंज जो है, अगर आप किसी को करते हो या कोई आपको करता है, ये खुदावंद की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, एक टूल की तरह यूज हो सकता है। मेरी बात की आई होप कि आपको समझ आ रही हो। तो मैं दोबारा से जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी बाइबल मुकद्दस की आयत जो है वो मैं बयान करूंगा। तो सबसे पहला जो 6 पॉइंट में से सबसे पहला जो पॉइंट है, चैलेंज स्टार्ट्स विद योरसेल्फ, एग्जामिन योरसेल्फ। ठीक है, तो चैलेंज जो है सबसे पहले आपकी अपनी जात से शुरू होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ सवाल करने की गर्ज से सवाल करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए सवाल करते हैं। हाँ जी, ये बताएं, हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है, और जो सवाल का मकसद होता है वो सिर्फ और सिर्फ शरारत होता है, ठीक है जी। आगे हम इसको देखेंगे, ये भी एक पॉइंट है।
तो खुदावंद का कलाम जो है वो कहता है कि तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। तो यहाँ पर जो है खुदावंद खुद को जांचने की बात करें, अपने आप को जांचो खुदावंद ये कहते हैं। और खुदावंद अपने आप को आजमाने के लिए कहते हैं। खुदावंद ये नहीं कहते कि दूसरों को आजमाना जो पहले है। खुदावंद तो ये कहते हैं कि पहले खुद को आजमाना है, फिर हम दूसरों को आजमा सकते हैं। और दूसरी बात इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि दूसरों को ठीक करने से पहले, उनकी जांच पड़ताल करने से पहले, उनको चैलेंज करने से पहले कि फलां बंदा जो है वो गलत बोल रहा है या फलां बंदा जो गलत बोल रहा है, खुद के गिरेबान में झांकेंगे तो हमें पता होगा कि हम जो हैं वो कितने पानी में हैं, वो हम कितना जानते हैं। ठीक है जी। मैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो है वो जल्दी से बढ़ूंगा। दूसरा पॉइंट जो है ये ये वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पॉइंट है। और आपको पता होगा, जो मुझे जानते हैं, कि मेरा काम जो है वो चैलेंज ही करना है। ठीक है, दूसरी कम्युनिटीज़ का जवाब देना है, जो है वो हमारे क्रिश्चियनिटी पे सवाल होते हैं उनका जवाब देना है। तो इसलिए मैं इसको जो है वो कर रहा हूँ, ताकि एज लीडर्स आप जो हैं इस चीज़ को आगे लेके चलें, आप इस चीज़ पे भी फोकस करें कि क्या होना चाहिए। खुदावंद जो है वो दूसरे पॉइंट जो है खुदावंद की तरफ से ये है कि अगर कोई आपको चैलेंज करता है तो ये जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए थ्रेट नहीं है। नॉर्मली पता क्या होता है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर एक बंदा कलाम सुना रहा है, फर्ज करें मैं ही कलाम सुना रहा हूँ, तो अगर मुझे उस कलाम पे, किसी आयत पे किसी ने सवाल कर दिया है कि भाई आपने ये बात की थी लेकिन ऐसी बात जो है वो वहाँ पे तो ये लिखी हुई है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, तो आपने ये बात की है। तो क्या होता है कि मेरी ज़ात जो है वो उसको पर्सनल ले जाती है। आग बगोला जो है वो नॉर्मली बंदे हो जाते हैं कि भाई ये तुमने चैलेंज करने की हिम्मत कैसे की है। ऐसे ही है, पता नहीं आपने नोटिस किया होगा। मैंने रिसेंटली जो है ये जो है इनकाउंटर किया है। किसी ने कोई सवाल किया, ठीक है, किसी ने सवाल किया कि मतलब फलां फलां चीज़ जो है वो हमें अरेंज करनी है। मैंने कहा ठीक है अरेंज करनी है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन खुदावंद का जो हुक्म है कि दूसरी कौमों में जाके पैगाम फैलाना है, उस पर भी कुछ काम हो रहा है या नहीं है। वो जहाँ वो काफी बंदे बैठे हुए थे, तो क्या हुआ कि सारे जो है वो एकदम से मेरे खिलाफ ही खड़े हो गए कि यार बात तुमने क्या कर दी है। हालांकि मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत बात की थी। ठीक है, सारे काम होने चाहिए, लेकिन जो खुदावंद का इरशाद आज़म है उसको भूल कर अगर हम कुछ और कर रहे हैं, ये भी तो ठीक नहीं है। अभी इस जो महफिल का मकसद यह है वो है आपको एज अ लीडर, एज अ स्टूडेंट अनेबल करना कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आपके पास हैं, आपको वो टूल्स दें, आपको खुदावंद का कलाम दे कि आप अनेबल हों कि आप लोगों को वो कलाम सुना सके। ऐसे ही है जी। देखिए सुनाएंगे नहीं तो फल कैसा फिर होगा, फल तो नहीं होगा ना फिर। राइट। आई होप कि मेरी आप बात जो है वो फॉलो कर रहे हो। तो खुदावंद का कलाम जो है वो बड़ी मजे की बात करता है। अभी जो है आई थिंक आपको चैलेंज जो है वो दूसरा पॉइंट समझ आ गया होगा कि जब दूसरे चैलेंज करते हैं, थ्रेट नहीं है, गुस्सा नहीं करना, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी है कि आप असल में खुदावंद क्या है वो दिखा सकें। बाइबल मुकद्दस कहती है कुलसियों 4 बाब 5 से 6 आयत में कि वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। होशियारी से बर्ताव करना है। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो। अच्छा मजे की बात देखें, अल्फाज का यहाँ पे जोड़ देखें कि कैसा है। ऐसा पुरफजल और नमकीन हो, जायके से भरा हुआ, ठीक है, कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। ठीक है जी। अभी जो सबसे पहले तो क्रिश्चियनिटी पे हमेशा ही जो है वो हार्ड क्वेश्चंस होते रहे हैं। खुदा में यीशु मसीह को लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, यूहन्ना को क्वेश्चन पूछे थे, यूहन्ना ने खुद क्वेश्चन पूछे थे, फिर उसके बाद खुदा में यीशु मसीह ने भी खुद क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन शागिर्दों पे जो अजियतें आई हैं, उनको जो कत्ल किया गया है, वो सारा इसीलिए तो हुआ था कि वो खुदा में यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, उनसे क्वेश्चंस होते थे, और वो जब जवाब देते थे लोग जो है वो आग बगोला हो जाते थे। तो इट्स इज नॉट न्यू कि क्रिश्चियनिटी पे क्वेश्चन होते हैं। ये सदियों से होते आए हैं, होते रहेंगे। शागिर्दों ने खुद खुदा में यीशु मसीह से क्वेश्चन किए हैं। ठीक है जी। तो फिर लोग जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे कि वो आपके ईमान को टेस्ट करें।
फिर लोग आपको पॉइंट आउट भी करेंगे, भाई बाइबल तो बदल चुकी है, बाइबल जो है उस पे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये आयत ये कह रही है, वो आयत ये कह रही है। तो आग बगोला नहीं होना, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है कि सबसे पहले तो हमें आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना। आर्ग्यूमेंट मतलब कि बहस मुबाहिसा, और उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इस डिबेट को जीतना है। ठीक है, डिबेट चल रही है और मैं जनाब बड़े ही स्कॉलर हूं और मैंने जीतना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह का हमने वहां पे फजल और हिकमत दिखानी है। और सबसे बढ़कर हमें उस अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है, किसी ने हमसे सवाल किया, भाई सवाल उसी से किया जाता है ना कि जो कि काबिल होता है, ऐसा ही है। को मैं अभी बच्चे से क्रिश्चियनिटी का सवाल थोड़ी करूंगा, मैं तो उसी से करूंगा ना जो काबिल है। इसका मतलब दूसरे बंदे को समझ है कि आप काबिल हैं, आपको जवाब पता है। ठीक है, इसीलिए तो उसने आपको छेड़ा है। तो इसको अपॉर्चुनिटी समझना है। तो सब जो यहाँ पे नमकीन वाली बात हुई है ना, नमकीन का मतलब है कि फुल ऑफ ट्रुथ, वो सच जिसके लिए शागिर्दों ने अपनी जान तक दे दी, ऐसा सच आपने पेश करना है। इस तरह का नमकीन होना चाहिए, जिंदगी बख्श होना चाहिए, और उस राह और जिंदगी की पहचान कराने वाला वो आपका जवाब हो, जो कि जिसने हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए जान दी है। और नमकीन जो है वो खुदा में यीशु मसीह का जो कौल है कि तुम जमीन के नमक हो, हमारा तो काम ही है नमकीन होना। अगर हम नमकीन नहीं है, अगर हम कलाम को फजल और जो है नमकीन जो जायके के साथ पेश नहीं कर रहे, इसका मतलब हम खुदावंद के हुक्म के मुताबिक नहीं चल रहे, इसका मतलब हम जमीन के नमक नहीं है। खुदावंद ने वो बात हमारे लिए नहीं बोली है। तो अगर हम जमीन के नमक हैं, तो हमें वो कलाम जो है वो बड़ी जायके के साथ पेश करना है। तो जब आपको कोई चैलेंज करे, सबसे पहले पैनिक नहीं होना। हमारे इमरान खान साहब कहते हैं ना कि घबराना नहीं है। ठीक है जी, तो घबराना नहीं है। मे भी खुदा ने उसको भेजा हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस उठा के देख लें, पेचीदा से पेचीदा जवाब जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी आसानी से दिए हैं, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा था। निकोदेमस ने क्वेश्चन पूछा था, फकीह और फरीसियों ने पूछे थे, खुदावंद के अपने शागिर्दों ने पूछे थे। अगर वो सवाल ना पूछते तो हम तक आज जो जवाब खुदावंद यीशु मसीह ने दिए हैं वो कभी ना पहुंचते। तो उसमें मैं फकीह फरीसियों को गलत कभी नहीं कहता कि उन्होंने उन्होंने सवाल पूछे थे, नहीं, खुदावंद का प्लान था कि उनके सवाल पूछने से हमें जो है जवाब मिले और मिलते ही रहे। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, पैनिक नहीं होना, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये खुदा की तरफ से है। दूसरा कि ये एक डिवाइन मकसद है, ये आपको टेस्ट करने के लिए नहीं है। तीसरा जो है उसको, जो है वो क्वेश्चन को जब आप बात कर रहे हो, तो ये मे भी उसकी जो इमेज है खुदा की दिमाग में, उसको बदलने के लिए। क्योंकि लोग जो है वो यीशु मसीह पे सवाल नहीं करते हैं, यीशु मसीह को गलत नहीं कहते हैं। लोग पता किसको गलत कहते हैं? वो उस यीशु को गलत कहते हैं जिसकी तस्वीर झूठे नबियों ने, आज के जो झूठे नबी हैं उन्होंने बना दी है। ठीक है, सोशल मीडिया पे देखते हैं अक्सर, वो पता है आपने शायद वीडियो देखी होगी, कुर्सी पे बैठकर वो होने लग जाता है, उसको बिजली लगने लग जाती है, और कोई हाथ लगाता है तो जनाब गिरते ही चले जाते हैं बंदे। इस तरह के जो फॉल्स प्रॉफिट जो हैं वो आते हैं, तो मे बी वो उस यीशु पे सवाल कर रहे हो, और आपके हलीम होने से, हिकमत से भरे होने से, नमकीन होने से, उस बंदे को जिसने सवाल किया है उसको वो यीशु देखने को मिले जो कि हकीकी यीशु है। आमीन जी। हम लोग तीसरे जो है वो पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस इसमें यह है कि आपका जवाब हमेशा, या हमारा जवाब हमेशा बाइबल मुकद्दस में से होना चाहिए। अपनी सोचों को बिल्कुल बंद करके, अपनी सोचों को बिल्कुल खत्म करके, एक एक आपका जो लफ्ज है, दैट शुड बी बैक्ड बाय स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स ही सच है और कोई सच नहीं है। यूहन्ना ने बिल्कुल सही बात कही है कि मैं बढ़ूं, मैं घटूं और तू बढ़े। तो हमने भी उसी बात को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। हमेशा बाइबल मुकद्दस में से जवाब हो और किसी से नहीं। मिसाल के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह, यूहन्ना 4 बाब में क्या होता है कि खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने वाला आजमाता है, तो वो कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है। ठीक है, हर एक आजमाइश से पहले उसने ये कहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है।
रोटी का उसने कहा, फिर किंगरे से गिराने का कहा, फिर बादशाहत का कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है। तो मकसद उसका रोटी को जो है वो पत्थर को रोटी बनाना नहीं था। वो एक्चुअल में खुदावंत की आइडेंटिटी को चैलेंज कर रहा था। तो मेरी और आपकी जगह कोई अगर होता, मतलब जो है वो शॉर्ट टेम्पर वाला, तो वो तो कहता है इधर आ, मैं तुझे बताऊं कि मैं कौन हूं। तुम मुझे सजदा करने को कह रहे हो, दुनिया तो मेरी है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? खुदावंद शैतान को भी पता था कि दुनिया जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की है। तो वो फिर भी खुदावंद यीशु मसीह को कह रहा है कि अगर तू मुझे सजदा करे तो जनाब सारी बादशाही तेरी। यार खुदावंद यीशु मसीह उसको जवाब देना चाहते ना, तो कहते कि भाई इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊं, ये दुनिया तो ऑलरेडी मेरी है, तुम किसको ऑफर करवा रहे हो, मैं बनाने वाला हूं इस दुनिया को। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे सिर्फ और सिर्फ जो है कलाम से जवाब दिया, ना कम ना ज्यादा। तो ये हमें क्या सिखाता है? सिखाता हमें यह है कि जब आजमाने वाला आपके कान में आकर या किसी के थ्रू आकर आपको ये कहे कि भाई आप तो निजात याफ्ता नहीं है, आप तो वही सेम गुनाह कर रहे हैं जो कि आप करते थे, अब बड़ी कमजोर हो तुम, अपनी जो रीजनिंग को बंद करके ना कि मैं क्यों कमजोर हूं, मैं क्यों निजात याफ्ता नहीं हूं, मैं क्यों वो नहीं हूं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ यही जवाब देना है जो कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आई एम फॉरगिवन, आई एम द न्यू क्रिएशन, गॉड इज माई स्ट्रेंथ, गॉड इज माई शेफर्ड, ही इज माई salvation। और उसके दाहिने हाथ पर जो है वो मेरा नाम लिखा है। सिर्फ और सिर्फ कलाम से। कलाम आपके लिए एक ऐसी ढाल है जो किसी भी सवाल का मुकाबला जो है वो आपके लिए खुद करेगी। आपका जंग जो है वो खुदा लड़ने वाला है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। कलाम सिर्फ कलाम नहीं है, वो एक्चुअल खुदा है और खुदा आपकी जंग लड़ेगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं जी? टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ूंगा। चौथा पॉइंट और भी इंटरेस्टिंग है। चौथा पॉइंट ये है कि हर एक चैलेंज का जवाब भी नहीं देना। जरूरी नहीं है कि कोई आपसे सवाल कर देता तो जनाब हम लोग बाजू ऊपर करें तो जंप कर दे, चलो जी मैं जवाब देता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ जवाब जो हैं वो आपको आपके गोल से, आपके मिशन से हटाने के लिए शैतान सवाल डाल देता है। जब आप खुदावंत की नज़र में बड़े ही बिजी होते हैं ना, खुदावंत के काम में मशगूल होते हैं, उसके नाम की मुनादी कर रहे होते हैं, शागिर्द बना रहे होते हैं, तब शैतान जो है वो आपकी जो है वो आपको ऐसी चीज़ें दिखाने शुरू करता है जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं। यार ये भी इंपॉर्टेंट है करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, चलो इसको छोड़ के मैं ये करता हूँ। वो मकसद उसका यही होता है कि आपको गोल से हटाना। मती उसकी 27 बाब में आपको खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर नजर आते हैं। और क्या होता है कि नीचे फकी फरीसी क्या कर रहे होते हैं, सर हिला हिला करना, हाँ जी, अभी अगर खुदा के बेटे हो तो नीचे आ जाओ, हम तो अभी ईमान ले आएंगे। चैलेंज कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह को। खुदावंद यीशु मसीह को खुला चैलेंज कर रहे हैं, आम लोग भी, अगर तू खुदा का बेटा है तो अभी नीचे आ जा, हम अभी ईमान ले आए। लेकिन सिर्फ यहाँ पे नहीं, बड़ी जगह पे चैलेंज हुआ है खुदावंद यीशु मसीह को, जहाँ पे वो खुद को जो है वो प्रूव कर सकते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मकसद को, अपने मिशन को याद रखा है। तो हमें क्या करना है कि जब भी आपको कोई चैलेंज ऐसा लगे कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आपकी ईगो को जो है वो प्रवोक करने के लिए है, ठीक है, अक्सर ये होता है कि जब ईगो पे बात आती है तो कोई रुकता नहीं है, वो जवाब देता है। तो ईगो को नहीं करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। कोई ऐसा चैलेंज हो कि जो कि आपकी असल जो कॉलिंग है, खुदावन ने जो जिस चीज के लिए आपको कॉल किया है उससे हटाना चाह रहा है, उस मकसद से हटाना चाह रहा है, आपका टाइम वेस्ट करना चाह रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट करना चाह रहा है, आपके मिशन से आपको हटाना चाह रहा है, तो आपने किसी और को फॉलो नहीं करना, खुदा में यीशु मसीह को फॉलो करना है। कि मकसद देखना है, उनका मकसद था आपकी लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए अपनी जान का फिदिया देना, सलीब पर ऊंचे पर चढ़ाया जाना। इब्ने आदम का जरूर था कि वो ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वो चैलेंजेस जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए। खुदावंद बहुत सी जगहों पर चुप रहे हैं। बादशाह जो है वो बादशाह जो है पिलातूस जो है वो पूछता है कि देखता नहीं है कि मेरे पास इख्तियार है तुझे छोड़ने का, तू बोल। हालांकि उसके दिल में हमें रहम नजर आता है, लेकिन खुदा में यीशु मसीह वहां पर नहीं बोलते हैं।
अपनी सफाई में कुछ नहीं कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि मकसद को देखना है। तो हमें जो है इससे यही हासिल होता है कि हर जो क्रिटिक है उसका जवाब हमने नहीं देना। हम जो प्रवोक करते हैं, लोग ठीक है छेड़ने के लिए सवाल करते हैं, मॉक करते हैं, ऐसा ही है। मॉकिंग होती है कि हाँ भाई अब करके दिखाऊं, हाँ हो सकता है तुमसे। जैसे हम बच्चों को करते हैं ना, अब बहादुर हो तो यहाँ से जंप करके दिखाओ या ये चीज़ लेके आओ, ऐसे ही बच्चों को किया जाता है ना। तो हमने जो है वो मिच्योरिटी के साथ ये देखना है कि क्या ये चैलेंज जो है वो खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से है, क्योंकि सारे चैलेंज खुदा की तरफ से नहीं होते। शैतान भी तो खुला जो है वो आपके लिए मेरे लिए घूम रहा है ना। तो इसका जो है हमने करना है। जब आपको अपने मिशन का पता होगा ना कि ये मेरा मिशन है, तब आपको अपने चैलेंजेस जो है वो फिल्टर आउट करने आ जाएंगे। आमीन जी। पांचवी तरफ जो है वो बढ़ते हैं। पांचवा जो है पॉइंट, सेकंड लास्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है कि जब हमारी जिंदगी में चैलेंज कोई आता है, चैलेंज जो है मैं आजमाइशों की बात नहीं कर रहा हूँ, चैलेंज जो है वो कलाम के चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, जब आप किसी आयत में फंसे हुए होते हो कि यार इसकी समझ नहीं आ रही मुझे, इसका क्या मतलब है, खुदा में यसुम मसीह ने यहाँ पे कोई बात की है तो क्यों की है। जब आप उसमें फंसे हुए होते हो ना, और जब आपको वो चैलेंज मिलता है और आप खुद से लड़के प्रूव ढूंढते हो। पांचवा पॉइंट ये है कि हर चैलेंज जो है वो आपको प्रूफ्स दे के जाता है, वो आपके ईमान को मजबूत करके जाता है। ठीक है जी। बाइबल मुकद्दस इसी तरह हमारे तक पहुंची है ना, आई विटनेसेस हैं, आर्कियोलॉजी है, और जो है हिस्टोरिकल प्रूफ्स हैं। ये सारे प्रूफ्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग मानते हैं कि खुदा में यीशु मसीह जो है उस दुनिया में आए थे और उन्होंने मेरे और आपके लिए फिदिया दिया। तो आपको जब कोई भी चैलेंज आता है या मुझे जब कोई चैलेंज आता है तो उसको रिजॉल्व करने के बाद हमें जो है वो प्रूफ्स मिलते हैं, और उन प्रूफ से क्या होता है, मेरा और आपका जो ईमान है वो जो है वो और भी मजबूत होता है। तो जब भी आपको किसी भी आयत में किसी भी प्रोसेस में डाउट नजर आए, डाउट मतलब कि यहाँ पे जो है, फर्ज करें कि हमारे जो कोई और लीडर है बात कर रहा है, या सोशल मीडिया पे आप कोई पोस्ट देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपको वो बात समझ नहीं आई, आपको हजम नहीं हुई, या सुन लिया, बड़ी देखने में बड़ी अच्छी बात है लेकिन वो कलाम के मुताबिक है ही नहीं है। मैंने आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिसर्च की है। कुछ जो हैं हमारे जो लीडर्स हैं वो दुनियावी बातें लेके आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मतलब जो मिसालें हैं वो दुनियावी इतनी को देते हैं ना, वो पूरे का पूरा सरमन जो है या तो हंसने में निकल जाता है या फिर जो है वो सोचने में निकल जाता है कि इस औरत ने इसे किया। बाहर बैठे रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते, दुनियावी मिसालें, दुनियावी मिसालें, दुनियावी। तो वो पूरा जो कह लें कि एक इंटरटेनमेंट ही बन जाता है। तो ऐसी चीज़ों को जो है एग्जामिन करना वो बड़ा ही ज़रूरी है। तो जब आपके पास सच्चाई होगी ना, तो जब आप उसको टेस्ट करेंगे, बाइबल मुकद्दस कहती है सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। ठीक है जी। जब आपके जहन में कोई भी बात आती है, आप उसको टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि जो उसमें ब्लरी स्टफ होता है ना, जो झूठ होता है बेसिकली, वो चला जाता है और आपके पास क्या रह जाता है, प्योर सच्चाई, प्रूफ्स के साथ। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे क्या फायदा होता है कि आपका ईमान जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो आपके ईमान में खलल नहीं रहता कि यार मैं दुआ में ये अल्फाज बोल रहा हूँ, पता नहीं इसका मतलब क्या है। वो मलाल नहीं रहता। वो क्या होता है कि वो ऐसा करना आपके ईमान को उस नदी के किनारे लगा देता है जहां पे हमेशा पानी ही पानी है, और फिर आपके ईमान के पौधे को कभी भी जो है वो जुम्बश नहीं होती है। आमीन जी। छठे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। वो ये है कि जो नेक जात लोग होते हैं ना, जो नेक होते हैं, जो पाक दिल होते हैं, और खुदावंद का कलाम कहता है कि पाक दिल जो हैं वो खुदा को देखेंगे। तो हमने जो टीचिंग्स हमारे साथ होती है, जो भी हमें टीच करता है, उसको हमने जो है वो बड़े जो है वो गौर से देखना है। मैं फिर से अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। बाइबल मुकद्दस कहती है अमाल 17:11 में, ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से नेक जात थे। ठीक है जी।
क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया। कुछ लोगों की बात हो रही है जिन्होंने शौक से कलाम को कबूल किया, और यहां पे लिखा हुआ है, और रोज बरोज, एवरी डे, डेली, रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे। अच्छा, ये तब की बात हो रही है जब जब हमारे पास बाइबल जो है वो कंपाइल नहीं हुई थी। किताब मुकद्दस पुराने अहदनामे को भी बोला गया, तो इसका मतलब यह है कि वो पुराने अहदनामे में भी तहकीक करते थे कि क्या जो आने वाला था वो यही है। तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। तो पौलुस रसूल उनको बातें लिखता है लेटर्स में, लेकिन फिर भी वो अपनी तहकीक करते हैं कि क्या ये बातें जो हैं वो ऐसे ही हैं कि नहीं है। तो ये जो है नेक ज़ात लोगों का तौर तरीका है, ये आम बंदों का तौर तरीका नहीं है। तो अगर आपको किसी भी किस्म की टीचिंग्स कहीं से भी मिलती हैं, कहीं से भी मिलती हैं, आपने उसको बाइबल मुकद्दस के मुताबिक देखना है। एटलीस्ट दो गवाह ढूंढ रहे हैं बाइबल मुकद्दस में से, बाइबल मुकद्दस के में जो नबी हैं उनसे पूछना है, बाइबल मुकद्दस के जो रसूल हैं, जो हमारे खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उनसे पूछना है। उनसे कैसे पूछ सकते हैं? बेसिकली आयात पढ़ के, ठीक है, उनके सहीफे पढ़ के। तो किसी भी नबी से पूछ लें कि क्या ये बात ठीक है, क्या पुराने अहदनामे में लिखी है, क्या नए अहदनामे में लिखी है। तो टीचिंग्स को हमने वेरीफाई करना है, और यही जो है नेक ज़ात लोगों की, बिलीवर्स की जो है वो पहचान है, जो हकीकत में बिलीवर्स थे पहले के भी और आज के भी, जिन्होंने दुनिया में इनकलाब लेकर आए हैं, जो दुनिया में ऊपर दर्जे पे गए हैं, और जिनका नाम जो है वो दुनिया में अभी तक जाना जाता है, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाया है। वो वही लोग हैं जिन्होंने कलाम को समझकर, उसको चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करके, सारी जो पजल्स हैं वो सॉल्व की हैं, और फिर लोगों तक आसानी से पहुंचाए। ये वो लोग हैं। मुझे एक भी अगर बंदा आप बता दें कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक या हिस्ट्री के मुताबिक, कि जिसने सिर्फ और सिर्फ रोजे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ दुआ की है, और उसकी वजह से बाइबल मुकद्दस जो है वो दुनिया में फैली है, आपको ना ऐसा बंदा हिस्ट्री में मिलेगा, ना कुछ और मिलेगा। बाहर निकलेंगे तो मिलेगा, चैलेंज खुद को करेंगे तो मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। इरशाद आजम यही है कि हमने खुद को चैलेंज करना है। तो आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा, वाइंड अप करते हैं, कि चैलेंज जो है वो हमारा दुश्मन नहीं है। ये खुदावंद की तरफ से एक ऐसा टूल है हमारे लिए, जो कि हमारे ईमान को ग्रो करता है, उसको मजबूत करता है, उसको स्टेबल करता है, ना कि हमारे ईमान को करता है। जब हम एक चीज़ को समझ जाते हैं, तो इंसानी फितरत है, जब वो चीज़ को समझ जाता है ना, तो वो लोगों को बताना चाहता है ऑटोमेटिकली, ये बात है। जब हम नहीं समझते फिर नहीं हम लोग बताते हैं, क्योंकि हमें खुद समझ नहीं है। तो जब आप समझ जाते हैं ना, या मैं समझ जाता हूं, तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि यार ये चीज़ मैं शेयर करूं किसी के साथ। ठीक है जी। मुकाशफात खुलने की यही वजह है कि हम एक दूसरे को चैलेंज करें, हेल्थी वे में चैलेंज करें, खुद को चैलेंज करें, हेल्थी वे में सीखने के लिए चैलेंज करें। तो सवालों से नहीं डरना, जहन में कोई डाउट आए उससे नहीं डरना। अगर कोई कन्वर्सेशन में आपको रिजेक्ट करता है, कोई बात नहीं है, आपने तो कलाम के मुताबिक किया कन्वर्सेशन, कोई टेंशन नहीं है। और जहां पे खुद को परखने की बात हो, उसको सबसे पहले रखना है। खुद का परखना जो है वो सबसे पहले है। तो मैं खुदावन से यही दुआ करता हूँ कि जो चैलेंज का हमें टूल मिला है खुदावन की तरफ से, जो कि कलाम मुकद्दस की तरफ से पुराने शागिर्दों को ये जो टूल मिला था, जो पहले जो चर्च था उनको ये टूल मिला था, उन्होंने बड़ी तहकीक की है, नबियों ने तहकीक की है। खुदावंद उसकी बदौलत मुझे और आपको बहुत बरकत दे, और हम जो है खुदावंद का कलाम पूरी दुनिया में लेके जाए। खुदावंद आपके साथ हो जी। आमीन।